पूरे देश में कोरोना रोकथाम के चलते लॉकडाउन चल रहा है। वैसा ही लॉकडाउन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी लागू है और इस लॉकडाउन की वजह से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है दिहाड़ीदार प्रवासी मजदूर, जिन्हें खाने पीने रहने के लाड़े पड़ गए हैं। ऐसे ही एक मंजर जम्मू के कस्बा अखनूर में देखने को मिला, जब ये प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बड़ी तादाद में अखनूर के फवारा चौक पहुंचे। प्रशासन हरकत में आया और उन्हें समझा बुझाकर वापस उनके घरों पर भेज दिया गया। वहीं मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते काम बंद है, उनके पास काम नहीं है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये कि अखनूर में जहां जहां वो रह रहे हैं वहां मकान मालिक किराए के लिए उनको तंग कर रहे हैं। उम्मीद है अखनूर प्रशासन इन प्रवासी दिहाड़ीदार मजदूरों को आ रही परेशानियों से निजात दिलाएगा। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू के पुलवामा जिले के बेगपुरा में मुठभेड़ में मारे जाने के बाद पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, खासकर पुलवामा और दक्षिणी कश्मीर के अन्य इलाकों में। घाटी में इंटरनेट सेवा बंद है। रियाज और उनके साथ मारे गए आतंकियों को पुलिस ने नए SOP के तहत परिवार वालों को सौंपने की बजाय सोनमर्ग में दफन कर दिया है। वहीं आज यानी कि शुक्रवार को बडगाम जिले में उपद्रवियों ने पथराव किया। इसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। एक ही परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जम्मू के गुड़ा बख्शी नगर और आसपास के क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी गई। गुड़ा बख्शी नगर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। संक्रमित परिवार के संपर्क में आने वाले 58 लोगों की शिनाख्त की गई है, जिसमें गुरुवार को मोबाइल वैन के द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर 50 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए। इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बांग्लादेश में फंसे जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राओं को लेकर ढाका से पहला विमान शुक्रवार सुबह 11 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। वहीं श्रीनगर में विमान के उतरते ही अपने प्रदेश पहुंचे छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। हालांकि सभी छात्र छात्राओं को सरकारी नियमों के मुताबिक 14 दिन के क्वारंटाइन की अवधि पूरी करनी होगी। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में एक टेक्सटाइल मिल के बाहर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों को समझाने का प्रयास किया। मजदूरों ने मांग की है कि उनका बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। लॉकडाउन के कारण वो भूखमरी की कगार पर हैं। बावजूद इसके मिल की ओर से न ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है और न ही इस संबंध में कोई आश्वासन दिया जा रहा है। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं जुलाई में होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि CBI की बची हुई 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच होंगी। गौरतलब है कि CBI की बची हुई परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों को लंबे वक्त से इंतजार था। स्वास्थ्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना वायरस से जुड़ी नई जानकारियां और तथ्य सामने रखे। इस दौरान गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दी जाए। मंत्रालय ने कहा कि अब विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने का काम शुरू हो गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। इस बीच खबर आ रही है कि सीमा सुरक्षा बल के 30 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। BSF के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें से 6 संक्रमित दिल्ली से हैं, जबकि 24 मामले त्रिपुरा से हैं। सभी को एम्स झज्जर और GB पंत अस्पताल अगरतला में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अब तक 223 BSF के जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मामले सामने आए और 103 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 हो गई है।
जिनमें 37,916 सक्रिय हैं। 16,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आंध्र प्रदेश में 54, कर्नाटक में 45 और राजस्थान में 64 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सहारनपुर जनपद में देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिसमें एक होमगार्ड समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस कर्मियों के बचाव में गई फोर्स पर भी भीड़ ने पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर घरों में घुसा दिया। इस मामले में पुलिस ने सभासद और उसके 2 पुत्रों समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद कांड के मामले में ट्रायल को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2020 तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत अगस्त अंत तक मुकदमे को पूरा करे और फैसला दे। सीबीआई कोर्ट अगस्त की समय सीमा का उल्लंघन न करे। कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करनी चाहिए। भाजपा के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में ट्रायल चल रहा है, जिसे पूरा करने का समय सुप्रीम कोर्ट ने और बढ़ा दिया है। Smart School.